जय टीवी। चंपक लाल उर्फ चंपू 42 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसकी मुख्य वजह थी उसका तोतलाना। एक दिन चंपू का दोस्त शेखर उर्फ शेखू बोला, क्यों चंपू, पलटू की शादी में चलना है ना? हाँ यार, क्यों नहीं, दलूल तलेंदे। आखिर वो अपना पुराना याल है, उसकी शादी में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? वो तो सही कहा, लेकिन तुम्हारी शादी कब होगी? बहुत जल्द पालती दूंगा तुम सब तो। एक लड़की से बात तल रही है, तल वो देखने आले हैं। चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर लड़की वाले तुझसे कुछ पूछेंगे तो कुछ बोलना नहीं, बस इशारे में बता देना। होते यार, तू भी रहना साथ में। ठीक है यार, रहूंगा। कल चंपू के घर पर लड़की वाले आए हुए होते हैं। हाँ तो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? जी चंपत लाल। चंपत लाल? लेकिन मुझे तो बताया गया था चंपक लाल। बिल्कुल सही सुना अंकल, अभी चंपक लाल ही तो बोला है। लगता है सुनने में कुछ गड़बड़ हो गई है आपसे। हाँ हो सकता है, सुनने में ही गलती हुई होगी। खैर, कहाँ तक पढ़े हो बेटा? चंपू शेखू की ओर इशारा करता है। बेटा मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ। अरे इसमें पूछना क्या है अंकल, चंपू तो बता ही रहा है कि हम दोनों ने साथ में ग्रेजुएशन की है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, तुम्हारी उम्र कितनी है? माफ करना अंकल, आपकी लड़की की उम्र कितनी होगी? यही कोई 20-25 साल। तब तो लड़के की भी उम्र 20-25 साल के आसपास जोड़ लो। क्या बात करते हो? इनकी उम्र 20-25 साल होगी क्या? मैं क्या तुम्हें मूर्ख दिखता हूँ? अरे अंकल, मैंने कहा कि 20-25 के आसपास जोड़ लो, यानी 40 के आसपास। क्या कहा? 40 साल? अरे भैया, मेरी उम्र 44 की है, जिसे तुम यहाँ बैठकर अंकल अंकल कह रहे हो। भाई मैं तो चला, इस उम्र में तो इनके बेटा बेटी की शादी होनी चाहिए थी। अरे जा, मुझे भी नहीं तलनी तेरी बेटी से शादी, मोती तस्मे वाली हथली और बहनी से। अरे ओ, ये तो तोतला भी है। अरे कहाँ है रे पंडित साला, हमें इस तोतले के संग फंसा रहा था। जजमान, मैंने तो सोचा था जो गुण आपकी बेटी में है वही गुण चंपू में भी है, इसीलिए तो मैंने सलाह दी थी। इस तरह फिर एक बार चंपू की शादी होते होते रुक जाती है। इसी बात का बतंगड़ बना के उसके दोस्त उसका मजाक बना रहे थे। फिर एक दिन, भाई मानना पड़ेगा, किस तरह तूने लड़की के पिताजी को औकात दिखलाई। मोटे चश्मे वाली, हल्की और नाटी। बिल्कुल ठीक किया तूने, कितना बढ़ चढ़कर बोल रहा था। लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि उनकी बेटी हल्की, मोटे चश्मे वाली और नाटी है? उसकी बेटी ने एक दिन मैथी किया था, तितौल तलो। फोन पर बात करने के दौरान तुम्हें पता चल गया कि लड़की में ये सब गुण भरे हैं? अरे नहीं यार, मैं तो तत्ता थिलाली थोली न हूँ। अदल में तौल तलने तो बोलता तो मेरा तोतलापन आले आ जाता, तो मैंने दिमाग लगाया और व्हाट्सएप पर टैग तलने तो बोला। लेकिन ये कैसे पता चला कि वो लड़की हकलाती है? एक दिन ललती वीडियो तौल तली थी, तो पता चला थी वो मोती ततने वाली, नाती और हतलाती भी है। वाह, मान गए भाई, तुम तो जेनियस हो रहे। सब कुछ तुम ही नहीं तो थिताया है। एक और ललती वाले आने वाले हैं, तुम्हें भी लहना पड़ेगा। ओके भाई, कल किसी भी प्रकार लड़की वाले को जाने नहीं देना है। कल तुम्हारी शादी की डेट फिक्स करवा लेना है। ओते, कल मिलते हैं, बाय। दूसरे दिन लड़की के पिताजी राज वर्मा चंपू को देखने आते हैं। संयोग से वो तोतलाता था। अंकल, आपने तो मेरे दोस्त को देख ही लिया, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? चंपू को लगता है कि लड़की के पिताजी उसके तोतलेपन का मजाक उड़ा रहे हैं।
तो वो भी पलटकर सवाल पूछता है। दूसरी तरफ लड़की के पिताजी को लगता है कि चंपू भी उनके तोतलेपन का मजाक उड़ा रहा है। मेरा नाम बोले तो तंपत लाल है, आपका क्या नाम है? ऐसा नहीं चलता बेटा, तिती नकल उतारना अच्छी बात नहीं है। मेरा नाम लाद बलमा है। आप तो भी दुतलेती नकल उतारना नहीं चाहिए, ये भी बुरी बात है। बेटा मैं तिती नकल नहीं उतारला, पर कोई बात नहीं है। अत्ता ये बताओ कि तुम कितने पले लेते हो? अब चंपू को लगता है कि राज वर्मा उसकी नकल उतार कर सबके सामने उसे जलील कर रहा है, इसीलिए चंपू भी वैसा ही जवाब दे रहा था। अंतल मैंने दियोदलाफी से बीए किया है, आता है कि आप बिना मदद उलाए दीजिएगा। बदतमीज ललते हो, तुम्हारे इतने हमारे यहाँ से बच्चे हैं और तुम मेरे तोतले पंता मदद उला ले हो। मैं बिल तो तुम्हें बता लेता हूँ, बलोता मदद नहीं उलाते हैं। पल दुतलेता मदद उलाने से पहले अपने दिले बान में देत लेना चाहिए। वैसे आपकी पलाई इतनी तक हुई है, मैंने तो इसलिए में अहमियत दिया है, लेकिन तुम जैसे बलोता मदद उलाने वालों से ता चीजा तत्ती है। मेरा मदद उलाने वाले बदतमीज ललते से बात नहीं चलनी चाहिए। बहुत अत्ते ललते भले है मालतीत में, मैं तुम्हें इसी समय लिदायत चलता हूँ। इस तरह चंपू का दूसरा रिश्ता भी टूट जाता है। आज राज वर्मा बहुत भला बुरा कहकर वहाँ घर से चले जाते हैं। चंपू अब शादी नहीं करने का प्रण लेता है। वह बोलता है कि अब वो कभी भी शादी के लिए राजी नहीं होगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन रास्ते में एक मिनट साल जी, क्या आप एलिस कॉलेज का पता बता सकते हैं? ओ साली जी, और मैं ना जरा तोतली हूँ। वो क्या है ना, मैं भी तोतला हूँ। मेरा नाम तंपत लाल है। आप यहाँ से बाएं मुल्दाइए दा, उत्ते बाद तौलाहा से दाहिने मुल्दाना। बस सामने ही तल तौले तो होगा। आप तलो मेरे तात में, आप भी आप तो उधर लेते तलता हूँ। आप बहुत अच्छे हैं जी। मेरा नाम चमेली है और ज्यादातर लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, और जैसे हम तो एक दूसरे शहर से आए हैं। हाँ लोदो तो तहने दो, उनका ताम है दुतले की बुलाई तलना। उत्ते तलते हम तू बुला बने। बेटे आप जितनी खूबसूरत हो उतनी ही दिलती भी थाप हो। ये लो आपका तौले दा गया। शुक्रिया जी। बुला ना माने तो इत बात पूछो। हाँ दलूल पूछो, क्या बात पूछनी है? क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं? तभी मन तलेदा तो आपसे बात तलिया तलुंदी। वो आप ना जी बहुत अच्छी बातें करते हैं। ओ दलूल, मुझे भी आप अत्ती लगती हो। मैं भी ताउंदा थी आप मुझसे बात करो। इस तरह चंपू और चमेली की जिंदगी में नई बहार आती है। वह अब रोज मोबाइल पर एक दूसरे से घंटों बातें करते रहते हैं। फिर एक दिन वो विवाह के बंधन में बंधने का फैसला करते हैं। शादी के दिन मंडप पर तलिए तन्या की तलब ते लोद और बल की तलब ते लोद, मेली दाएं तलब आ दाए। अरे पंडित जी, आप भी तोतले हैं? जी ददमान, हम बचपन से ही तोतले हैं। तलिए अब दोनों लोद एक दूतले तो माला पहनाइए। इस तरह चंपू और चमेली की शादी तोतले पंडित द्वारा संपन्न कराई जाती है। शादी संपन्न होने के बाद 1 मिनट प्लीज, अ ग्रुप फोटो प्लीज। ये ग्रुप फोटो क्या होता है? हाँ, इतने पोद अत्ता भी आए दा। होली मैं दला तोतला हूँ। भैया दी इस्माइल